Good morning. सभी को गुड मॉर्निंग। Nice to be back home after a short break. और एक छोटे ब्रेक के बाद घर पर आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। Thank you very much for praying for us. बहुत धन्यवाद हम हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। I want to share something today which the Lord has put a burden in my heart. और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा बांटना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर उसका बोझ डाला है कि आपसे बांटूं। As part of my regular Bible reading, I was reading from 2 Chronicles chapter 29. और जैसे मैं बाइबल को अध्ययन कर रहा था, मैं दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय पढ़ रहा था। We need not turn there. When you get time, you can read it yourself. आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, जब कभी आपको समय मिलता है वहां पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। Where King Hezekiah is making a great effort in purifying the temple of God. और यहाँ पर हिजकिया राजा जो है बहुत ज्यादा प्रयास करता है परमेश्वर के मंदिर या भवन को पूरी तरह से साफ या शुद्ध करने का। We know Jesus did something very similar. हम सभी जानते हैं यीशु मसीह ने भी ऐसा ही कुछ किया था। In Bible, that only as I remember, only 2 places is mentioned that Jesus was angry. बाइबल के अंदर केवल 2 ही जगह लिखा गया है जहां पर यीशु मसीह क्रोधित हुआ था। One place he was angry when people used the temple of God to do business. और एक जगह पर यीशु मसीह क्रोधित हुआ था जहां लोगों ने परमेश्वर के मंदिर को व्यवसाय करने के लिए इस्तेमाल किया था। And he made a whip and overturned the table and drove them away. That's what Jesus said. और यीशु मसीह ने वहां पर वो चाबुक बनाकर लोगों को वहां पर पूरी तरह से खदेड़कर बाहर निकाला था। So it can appear to people, is Jesus that harsh? और आपको ऐसा लगेगा कि यीशु मसीह क्या इतना सख्त था? So disciples remembered, about something is written about Jesus. The zeal for my house consumed me. और वहां पे शिष्य लोग इस प्रकार याद करते हैं यीशु मसीह के संबंध में कि तेरी जो धुन है, तेरे भवन की धुन मुझे खा जाती है। So in every situation, it is always good and safe to learn from Jesus and follow Jesus. और हर परिस्थिति में ये अच्छा होगा यीशु मसीह से सीखना या उसका पीछा करना, उसके जीवन से सीखना। Our spiritual life and our attitude to money is so connected. हमारा आत्मिक जीवन और हमारा पैसों को साथ जो संबंध या रवैया जो होता है वो दोनों एक साथ बहुत जुड़े हुए होते हैं। Jesus used sometimes very strong examples and words to illustrate that. और यीशु मसीह ने बहुत ही सख्त और बहुत ही मजबूत शब्दों के साथ दृष्टांत देकर इस बातों को बताया था। One is in Matthew chapter 6 verse 24. मत्ती 6:24। He told, no one can serve two masters. और वहां लिखा है कि कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। This rule we should never forget. None of us can serve two और masters. ये जो नियम है इसको हमें कभी नहीं भूलना है। हम कभी भी 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हैं। He said, eventually you will hate one and love the other. क्योंकि वह एक से बैर करेगा, दूसरे से प्रेम रखेगा। Initially you may try to serve both masters, but eventually you will hate one definitely and love the other. और हो सकता है कि शुरुआती दिनों के अंदर आप दोनों ही स्वामी की सेवा कर पाएंगे, लेकिन आगे बढ़कर आप एक की सेवा करेंगे और दूसरे से आप घृणा करेंगे। And also you will be devoted to only one and despise the other. और तब आप एक से निष्ठावान रहेंगे और दूसरे का तिरस्कार करेंगे। I am reading from Matthew 6:24. मैं मत्ती 6:24 को पढ़ रहा हूँ। And he concluded, you cannot serve God and money. और वहां वो इस प्रकार उसका अंत करता है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। We can't change God's principles. We cannot try something better than God's ways. हम प्रभु के सिद्धांतों को बदल नहीं सकते हैं। परमेश्वर के जो मार्ग है उससे बेहतर मार्गों को बदलने में हम प्रयास नहीं कर सकते। We cannot serve God and money together. हम कभी भी परमेश्वर और धन दोनों की साथ में सेवा नहीं कर सकते हैं। Even if we try that, a time will come, unknown to us, we will hate one and love the other. और ऐसा समय जब आएगा जब हमको पता भी नहीं चलेगा, हम एक से प्रेम करने लगेंगे और दूसरे को तुच्छ जानने लगेंगे। Meaning, if you start loving money, progressively he will hate God, even unknown to us. और इसका मतलब कि यदि आप पैसों से धन से प्रेम करना आरंभ करेंगे तो धीरे धीरे करके परमेश्वर से आप बैर करने लगेंगे। And if we are devoted to money, we will despise God without any doubt. और यदि आप धीरे धीरे करके पैसों से प्रेम करने लगेंगे तो किसी भी संदेह बिना आप परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे। So we can
meditate personally these words. और हम व्यक्तिगत रूप से इस वचन पर मनन कर सकते हैं। So we have to choose one of these. और हमको इन दोनों में से एक को चुनना होगा। Whom we want to serve? We want to serve God or money? हमको किसकी सेवा करनी है, परमेश्वर या धन की? Many foolish Christians somehow believe that they can serve God and they can serve also money. कई सारे मूर्ख विश्वासी इस प्रकार मानते हैं कि वे परमेश्वर और धन दोनों की सेवा कर सकते हैं। In many places, multiple places of the Bible, it's mentioned that covetousness, love of money is compared like idol worship. और बाइबल के अंदर अनेक जगह के अंदर जहां पैसों का, धन का प्रेम जो होता है वो मूर्ति पूजा के समान उसकी तुलना की गई है। Ephesians 5:5. इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 5 वचन। He has mentioned a covetous man who is an idolater. और वहां लिखा है कि तुम जानते हो कि जो एक लोभी मनुष्य होता है वो मूर्ति पूजक के बराबर है। So who is a covetous man? यहाँ लोभी मनुष्य कौन है? Who is a greedy man? जो यहाँ पर बहुत ही लोभ लालच करने वाला व्यक्ति He कौन is है? an idolater. In the scripture, और he's an ये idolater. वचन में लिखा है कि वो एक मूर्ति पूजक के बराबर है। And he says that such a person has no inheritance in the kingdom of Christ. और ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर के राज्य में कोई विरासत नहीं है। So we should know it very clear. Covetousness is nothing but idolatry. साफ रीति से हमको जानने की जरूरत है कि लालच या लोभ जो है पूरी तरह से एक मूर्ति पूजा के समान है। Whatever externally we are saying, we Christian believers, disciples, we are saying, if you are covetous, if you are love money, we are despising and hating God. हम उस लालच को उसको बाहर से कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यदि हम उसको लोभ या लालच है तो हम पूरी तरह से मूर्ति पूजक है। Almost same thing is written in Colossians chapter 3 verse 5. कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय वचन 5 में ऐसा ही कुछ लिखा है। It is here also mentioned about greed, which amounts to idolatry. वहाँ अंत भाग में लिखा है कि लोभ है जो मूर्ति पूजा के बराबर है। We can turn to 1 Timothy chapter 6. पहला तीमुथियुस 6 अध्याय। 1 Timothy chapter 6 is also a very strong chapter which speaks about money. बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ पर ये अध्याय के अंदर पैसों के संबंध में ये अध्याय में बात की गई है। I myself often read this and meditate it and learn some lessons. और मैं अक्सर इस वचन को पढ़ता हूँ, मनन करता हूँ, बहुत चीजों को सीखता हूँ। So I encourage you, often read 1 Timothy chapter 6. और मैं आपको इसलिए प्रोत्साहित करता हूँ कि अक्सर इस अध्याय को, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय को आप पढ़े, Verse 6 onwards. 6 वचन से आगे। It says a good thing. Godliness is a godliness is a great gain when accompanied with a contentment. पर संतोष सहित भक्ति एक बड़ी लाभ है। It's a great statement. बहुत ही बड़ा कथन ये है। Godliness on one side and contentment or satisfaction in what God has given us. ईश्वरीयता जो है एक तरफ है, दूसरी तरफ संतुष्टि, ये दोनों परमेश्वर ने हमें एक साथ में दी हुई है। Both together is a great match. It's a great gain. और ये दोनों ही एक साथ में जुड़े हुए और बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक प्राप्त करने जैसा कुछ है। Contentment is exactly opposite to covetousness or greediness. और संतुष्टि जो होती है वो पूरा लालच और लोभ के पूरी तरह से विरोध में या विपरीत होता है। So godliness should be coupled with contentment. और भक्तिमय जीवन जो होता है और संतुष्टि जो होती है, दोनों एक साथ में जुड़ी हुई होनी And चाहिए। that is a great gain. ये बहुत ही बड़ा लाभ है। And so that is a good thing to know. Learn to be content as a first step. और ये बहुत अच्छी बात है सीखने के लिए कि हम पूरी तरह से संतुष्ट होना सीखे। God is our Father. परमेश्वर हमारा पिता है। He is a provider of what we need. हमारी जो भी जरूरत है उसको वो पूरा करने वाला वो है। If you seek God and His kingdom, all that is needed, He will add to you. और यदि आप परमेश्वर को और उसके राज्य को आप खोजेंगे तो जो भी आपकी आवश्यकता है वो आपके जीवन में उसको जोड़ देगा। There is no need for us to be covetous, pursuing money. और आपको उस लालच में आने की जरूरत नहीं, लोभ में आने की जरूरत नहीं है, पैसा को खोजने की जरूरत नहीं है। If you
pursue God, God will definitely, as a guarantee, will provide what we need. यदि आप परमेश्वर की खोज करेंगे तो निश्चय रूप से पूरा आश्वासन है कि परमेश्वर आपकी हर जरूरत को जरूर पूरा करेगा। So we should always make every effort to earn money in the righteous way. और इसलिए हमें हर प्रयास को करना है ताकि हम सही रीति से, धर्मी रीति से पैसों को कमाएं, In a way that is honorable, in a way that will bring honor to God's name. और इस रीति से हम कमाएं जहां पर वो आदर युक्त हो, जहां परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। In other way, we should not do anything, pursue any means which will dishonor God's name. और दूसरे शब्दों में ऐसे कोई पैसे कमाने के मार्ग को हमको नहीं ढूंढना है जिससे कि परमेश्वर के नाम का निरादर हो। In that passage, there are very strong expressions which I want to share with you. और इस वचन के भाव में बड़ी सख्ती के साथ, मजबूती के साथ यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। 1 Timothy chapter 6 verse 9. उसका 9 वचन। Those who want to get rich fall into temptation and a snare. पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और ऐसी बहुत सी व्यर्थ बातों में फंस जाते हैं। And also many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं और मनुष्य को बिगाड़ देती है। This is what will happen. The danger is when you pursue to be rich, will fall into temptation. It ultimately plunges into ruin and destruction. और यही लिखा है कि जब हम धनी होना चाहते हैं हम परीक्षा और फंदे में फंस जाते हैं, पूरी तरह से व्यर्थ हो जाते हैं और हम पूरी तरह से फंस जाते हैं। Think about the strong words that are used in that. आप सोच के देखिए बड़ी सख्ती के साथ इन शब्दों का प्रयास जो वचन में किया गया It है। is worth take time and reflect and meditate on these verses. और इस वचन के ऊपर हमको मनन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। It will help us, it will preserve us. ये हमारी सहायता करेगा, हमको सुरक्षित बनाए रखेगा। When we live a life according to God's plan, our life will be blessed, our generation will be blessed. जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन को जीते हैं तो हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी भी आशीषित होगी। And verse 10 it says, 1 Timothy chapter 6 verse 10, उसी अध्याय के 10 वचन में, love of money is a root of all sorts of evil. क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। I have read these verses hundreds of times. और ये वचन मैंने हजारों बार पढ़ा है। Even in my mind, I cannot fully comprehend it. और मेरे मन के अंदर में पूरी तरह से इसको सही रीति से नहीं समझ सकता। How can just this one thing, love of money, can be the root of all sorts of evil? और कैसे हो सकता है कि केवल रुपयों का लोभ सारी प्रकार की, सब प्रकार की बुराइयों का जड़ कैसे बन सकता है? Even though my mind cannot comprehend it, I choose to believe what is written. और यहाँ तक मेरा मन इसको नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहूंगा। And it says that some longing for it have wandered away from faith और जितने उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते विश्वास से भटक चुके हैं and pierced themselves with many regrets. और अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। I remember many years before when I read this verse, I think when I was a bachelor, maybe 20-30 years before. और 20-30 साल पहले जब मैं एक जवान युवा था तब मैंने इस वचन को जब पढ़ा था। I was traveling in a local train when Vasai to my office in Masjid Bandar. और वहां पर मैं अपने ट्रेन के अंदर वसई से मस्जिद बंदर ट्रेन में सफर कर रहा था। So when I reached and I was in the train, those time hanging from the train, very difficult it was to travel. और उन दिनों के अंदर ट्रेन में जगह मिलना मुश्किल हो जाता था, लटक के ही ऐसे ही खड़े रहकर जाना पड़ता So था। when I reached Andheri, I could see those fences with sharp edges. You probably remember those fences separating platforms. There's a long fence and with a metal fence with a sharp pointed tips. और वहां पर जब अंधेरी पहुंचते तो वहां पर एक फेंस, एक बाड़ा बनाया जाता था जिसके कारण आप वहां पर चले न जाए, वहां पर जाना नहीं होता था, जहां पर बहुत ही धार और बहुत ही ऐसे धारदार ऐसी चीजों से मेटल का होता था ताकि आप उस पे चढ़कर वो साइड पे न जाए। So that is a picture. If I fall from the train, I'll be plunged. That sharp thing will penetrate through me. और यदि मैं उस ट्रेन से गिर जाता हूं तो साइड में जो वो बहुत ही धार से बनी हुई जो वहां पे फेंस लगाई गई है, बाड़ा बनाया गया है, उस पर गिरकर पूरी तरह से मुझे लग जाएगा वो। And Paul is challenging Timothy. Timothy, flee from these things. और इसलिए पौलुस तीमुथियुस को यहाँ पर चुनौती देता है कि तू इन सारी चीजों से भाग।
So in the New Testament, there there are 2-3 things where that flees are very strong words. और नए नियम के अंदर ये भागने का शब्द जो है वो 2-3 जगह पर इस्तेमाल किया है, बहुत ही मजबूती के साथ लिखा गया है। Word flees is like running from a danger. और ये भागने का अर्थ, ये शब्द का अर्थ है कि हम पूरी तरह से उस खतरे से दूर भागते हैं। So in that way, we have to flee from the love of money. और इसी रीति से हमें पूरी तरह से उस पैसों के प्रेम से भागना है। And there is a verse in Hebrews chapter 13. इब्रानियों 13 अध्याय, Many times this words have challenged me and encouraged me. बहुत बार इस वचन ने मुझे चुनौती दिया है और प्रोत्साहित किया है। I am sharing all this, which the Lord has personally spoke to me over many years of time and encouraged me and challenged me. और ये मैं बता रहा हूं कि बहुत सालों से परमेश्वर ने मुझे चुनौती दी इन वचनों से और मुझे प्रोत्साहित किया है, And it has helped me, it has preserved me. जिससे मुझे सहायता मिली और सुरक्षा मिली है। Hebrews chapter 13 verse 5. इब्रानियों 13 वचन 5, Make sure that your character is free from the love of money. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। That is also English a very strong statement. Make sure that your character is free from the love of और money. इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है कि पूरी तरह से आप निश्चित करो कि आपका चरित्र पैसों के लोभ से पूरी तरह से मुक्त हो। So it was not a choice, like a commandment. We had no other option. और ये कोई एक चुनाव नहीं दिया गया था, एक आज्ञा यहाँ पर दी गई है और कोई वहां पर दूसरा कोई ये नहीं है। Meaning is do everything within your ability to make your character free from the love of money. और इसका मतलब आपकी योग्यता और क्षमता में जितना आपसे हो सके आपको पूरी तरह से आपके चरित्र में आपका स्वभाव लोभ रहित या धन के पैसों के लोभ से रहित होना चाहिए। And it said that learn to be content with what you have. और आगे लिखा है जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट किया करो। When I read, I always connect with my own life. I should learn to be content with what God has given to me now. और यही मैं अपने जीवन में इसको देखता हूं कि जो कुछ परमेश्वर ने अभी वर्तमान में मेरे जीवन में दिया है उससे मुझे संतुष्ट रहना है। I am in the CFC. After coming to CFC, one message I often hear is that learn to live within your financial circle. और CFC में आने के बाद इस संदेश को मैंने बहुत बार प्रोत्साहित किया है कि मुझे मेरे जो आर्थिक जो मेरी सीमाएं जो है उस गोले में ही मुझे जीवन को जीना सीखना है। God has given us each one of a circle. परमेश्वर ने हम सभी को उस सीमाओं को, उस सर्कल को दिया है। We should respect that. उसका आदर हमको करना है। Even if it may be small or big. हो सकता है छोटा हो सकता है वो सीमा, बड़ा हो सकती है। If it is small now, God can enlarge it sometime. वो सीमा अभी अगर छोटी होगी तो परमेश्वर उसको बढ़ा भी सकता है। But any point of time, I should remember it is a part of God's sovereignty for my life. और हर समय मुझे इस बात में याद रखना है कि प्रभु की सर्वसत्ता के अंदर वो सीमा जो उसने ठहराई है उसकी योजना का भाग है। And I should be happy, I should be content within that circle. और वो जो सीमा परमेश्वर ने ठहराई है उसमें मुझे आनंदित रहना है और पूरी तरह से संतुष्ट रहना है। That is the meaning of learning to be content with such things as you have. और जैसे यहाँ पे लिखा है उसी का अर्थ ये होता है कि जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। I also believe if we are not content with what God has given us, God will find it hard to give us more. और यदि परमेश्वर ने जो हमें पहले ही दिया है उसके साथ यदि हम संतुष्ट नहीं हैं तो परमेश्वर को कठिनाई होगी और ज्यादा हमको देने के लिए। I have seen this principle. If you are content and if you are grateful, there is a possibility God can entrust to us more. और ये सिद्धांत को मैंने देखा, यदि हम पूरी तरह से संतुष्ट है, पूरी तरह से आनंदित है, धन्यवादी है तो परमेश्वर हमको और अधिक देगा। And that's a very powerful promise also attached here. और उसके साथ परमेश्वर की बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा इसके साथ दी गई है जो आगे के वचन में है। God himself has said, I will never desert you, I will never ever forsake you. परमेश्वर ने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। God himself has said that he will not desert me and he will not forsake me. Why we have to fear? और यदि परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा न त्यागूंगा तो किस बात से हमको डरना है फिर? And that will give us confidence. और ये हमें एक हियाव देगा। Therefore I will confidently say, the Lord is my helper. I will not be afraid. What man shall do to me? और वचन 6 इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। If we can turn to Luke chapter 12, Luke chapter 12, 13. लूका 12 अध्याय उसका 13
वचन। Yeah, it is another place where Jesus is speaking about this subject. और यीशु मसीह और एक बार इसी विषय के संदर्भ में बात करता है। Luke chapter 12 verse 15. लूका 12 उसका 13 वचन। He using this word beware. और यहाँ पे लिखा है कि सावधान रहे। What is the meaning of beware? Be warned. और यहाँ पे सावधानी बरतने का मतलब आप सावधान रहे, आप सतर्क रहे। What is saying to be beware and to be warned? और किस बात से हम वो सावधानी रहने की, सतर्क रहने की बात कर रहा है? Be on guard against every form of greed. और वहां पे 15 वचन में लिखा है कि सावधान रहना है और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को तुम बचाए रखो। Because there is always a danger through some situation, through some people, there will be enticing. क्योंकि हर समय, हर परिस्थिति या लोगों के द्वारा हो सकता है, वो हमेशा एक प्रलोभन हमारे पास आएगा। And from our own flesh. हमारे खुद के शरीर के द्वारा। For greed. लोभ के लिए। So we are asked to be, we are warned to be beware of guarding ourselves from every form of greed. और इसलिए हमें यहाँ पे चेतावनी दी गई है, सावधान रहने के लिए कहा है कि हमें हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखना है। And see, also I was thinking that expression written every form of greed. और यहाँ पे कैसी किस प्रकार लिखा है, आप देखें कि हर प्रकार के लोभ से। So sometimes it can be very subtle. और हो सकता है कि बड़े एक सटीक रूप से आप पहचान भी नहीं पाएंगे, ऐसे रूप में वो होगा। Hidden gray areas. और हो सकता है छुपे स्थानों में वो होगा जिसको आप नहीं पहचान पाएंगे। Some it is very open, some it is hidden. और कोई क्षेत्र होंगे जहां पर वो देख पाते, कुछ क्षेत्र में आप छुपा हुआ होगा नहीं देख पाएंगे। So every form of greed. हर प्रकार का लोभ। From which we are asked to guard our own lives. जिससे हमें अपने जीवन को बचाए रखना है, सुरक्षित रखना है। So if you read at Luke chapter 12, that passage, और लूका 12 के इस संदर्भ को, इस वचन के भाग को जब हम पढ़ते हैं, we can also see God, there is a balance in God's ways. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के मार्गों के अंदर एक संतुलन होता है। His commandment is not to put us in trouble. उसकी आज्ञा हमें कोई भी समस्या के अंदर रखने के लिए नहीं होती है। His ways are to bless us and make us to see God's provision for us. और उसकी आज्ञा इसलिए हमारे लिए होती है ताकि वो हमको आशीष दे और हमारे जीवन में उसके हर प्रावधान को हम देख सके। See, after Jesus saying to guard against every form of greed, और जब यीशु मसीह ने कहा कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखे, उसके बाद क्या कहता है? he is very powerfully encouraging his disciples, don't worry about your needs. और उसके बाद अपने शिष्यों को बहुत ही सामर्थ्य रूप से वो प्रोत्साहित करते कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। Don't worry about what you will eat, और आप ये न सोचे कि आप क्या खाएंगे, about what you will wear, आप क्या पहनेंगे उसकी चिंता मत करो। how you will pay your school fees, आपकी स्कूल की फी कैसे पे करोगे उसकी चिंता मत करो। how you will pay the rent, आपका रेंट कैसे पे करोगे, how you will pay the medical bills. आपके मेडिकल बिल कैसे आप We know चुकाओगे। this. The Lord is saying, you don't worry. और इन सारी चीजों में यीशु मसीह कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। And he is even using the example. Look at the birds in the air. और वो और एक उदाहरण को इस्तेमाल करता है कि जो पक्षी आकाश में होते हैं उसको आप देखें। They don't sow, they don't reap. और वो पूरी तरह से न बोते हैं न काटते हैं। They don't even have a store room. और उनके पास न बखारिया है न उसको संग्रह करने की कोई चीज है। But God feeds all of them. लेकिन परमेश्वर उन सभी को खिलाता है। And how much more valuable you are. और कितने अधिक तुम, कितने ज्यादा मूल्यवान मेरे लिए हो। So it is on this foundation of God's promise that we are asked not to be covetous. और इस परमेश्वर का सिद्धांत जो हमारे लिए एक नींव बन जाता है, उसके आधार पर हमको कहा गया है कि अब हमको लोभ या लालच नहीं करना है। Jesus also used the example of lilies. और यहाँ पर यीशु मसीह और भी जो खेतों के जो फूल होते हैं उसके बारे में कहता है। He said they don't toil, they don't spin clothes. और वहां पर न वे परिश्रम करते हैं न काटते हैं। But they are dressed far better than King Solomon. लेकिन फिर भी वे सुलेमान के सारे वैभव से बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने समान हैं। So God has clothed those lilies. How much more He will clothe you? और That's what he जैसे was asking. परमेश्वर ने उन फूलों को पूरी तरह से जैसे पहनावा पहराया है, कितना अधिक वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। And Luke 12:29, he said, "Do not seek what you will eat and what you will drink, and do not keep worrying on these needs." और 29 वचन में वो कहता है, तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न संदेह करो। And there's an extremely beautiful expression which in the next verse, Luke 12:30. उसके 30 वचन में बहुत ही अद्भुत यहाँ पर वचन है। Your Father
knows that you need these things. और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। This verse has many times comforted me and gave me confidence. कई बार इस वचन ने मुझे बहुत ही सांत्वना दिया है, प्रोत्साहन दिया है। When I pass through times of financial need, और जब कभी मेरे जीवन में आर्थिक जरूरत से मैं गुजरा हूँ, any other difficult situations, कोई भी कठिन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, that thought comes to me, my Father knows. और ये विचार मेरे मन में आता है कि मेरा पिता जानता है। I don't know, but my Father knows I need these things. और मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर पिता, मेरा पिता जानता है कि मुझे मेरी ये जरूरतें हैं। And He has never failed me even once. और परमेश्वर ने, उस पिता ने मुझे कभी भी एक बार भी मुझे असफल नहीं किया है। Without any doubt, I know many of you are sitting here can confess with me the same experience or testimonies. और किसी भी संदेह बिना आप जो यहाँ पर बैठे इसी गवाही को आप दे सकते हैं। And verse 31, he is saying, but seek his kingdom and these things will be added unto you. और 31 वचन, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल So जाएगी। if you seek God and God's kingdom, necessary things will be added. That is God's unchangeable promise. और ये परमेश्वर का अद्भुत प्रतिज्ञा है, वो कभी नहीं बदलता। यदि हम परमेश्वर को, उसके राज्य को खोजेंगे तो सारी जरूरतें, आवश्यकताएं आपको दे दी So जाएंगी। the Lord is taking responsibility for our need. That is why we should not hate God and love money. और परमेश्वर क्योंकि हमारे जीवन की हर जरूरतों की जिम्मेदारी लेता है, इसलिए हमें पैसों से प्रेम करके परमेश्वर को बैर नहीं करना है। That is why we should not be devoted to money and hate God. और इस कारण से हमें पैसों से समर्पित रहकर परमेश्वर से बैर नहीं करना है। And one more thing I want to say, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, Proverbs chapter 10:22. और नीति वचन 10:22, And it says that the blessing of God can make one rich, और धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, but he adds no sorrow to it. पर वो उसके साथ दुख को नहीं मिलाता। What is the meaning of that? इसका मतलब क्या है? If God himself blesses in any way, there is no sorrow attached with it. परमेश्वर यदि हमें किसी भी रीति से, किसी भी स्वरूप में यदि आशीष देता है तो उसके साथ कोई दुख नहीं होता है। So I always, this thought is there, it is always better to receive from the Lord. और ये विचार मेरे मन में आता है, ये बेहतर अच्छा होगा कि हम परमेश्वर के हाथों से ही प्राप्त करें, Then I pursue something in my covetousness. उसके बजाय कि मैं पूरी तरह से लालच में आकर उस बातों को प्राप्त करने की कोशिश करूं। Because whatever I have received from the Lord, there is a blessing in it. क्योंकि परमेश्वर के हाथों से जो मैंने प्राप्त किया वो एक आशीष है, There is no sorrow in it. उसके अंदर दुख नहीं है। Because something which we received outside God, it can come on one way and then many times it can go out from us also. परमेश्वर से बाहर जाकर कोई आशीषें यदि हमारे जीवन में यदि आ भी जाए तो वो आकर पूरी तरह से दूसरे स्थानों से निकल भी जाएगी। In my own life, early in my, I have learned with extremely tight financial resource, how happily God led me. I remember even now. और मेरे जीवन में मैंने इस बात को सीखा है पिछले सालों के अंदर कि बहुत ही कठिन आर्थिक परिस्थितियां होती थी, लेकिन उन स्थानों के अंदर इस बात को मैंने सीखा। I thoughts like my pocket is now empty, but I'm happy in the Lord. और ये विचार आता था कि मेरे सारे जेब जो है पूरी तरह से खाली है, लेकिन मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ। And even the time of extreme financial limitations, so I have seen the faithfulness of God. और यहाँ तक बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों के अंदर भी परमेश्वर की सर्वोत्तम विश्वास योग्यता को मैंने अनुभव किया है। God's wonderful provisions परमेश्वर के अद्भुत जो प्रयोजन होते उसको, and how He taught the lesson of learning to be content और कैसे परमेश्वर ने संतुष्ट होने के पाठ को सिखाया, and always waiting for to receive from the Lord than chasing after something. और इसके बजाय कि मैं पैसे प्राप्त करने के लिए उसके पीछे जाऊं, मैं परमेश्वर की राह देखूंगा उसके हाथ से प्राप्त करने के लिए। There is another thing, Psalm 84 verse 11, और भजन संहिता उसका 84 अध्याय उसका वचन 11, second part of it. भजन संहिता उसका 84 अध्याय। No good thing will be withheld from those who walk blamelessly. भजन संहिता 84:11, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई भी अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। Meaning, if you walk blamelessly, righteously, uprightly before God, और इसका मतलब परमेश्वर के सामने यदि पूरी तरह से निर्दोष होकर, पूरी तरह से खरे और निर्दोषता के साथ यदि धार्मिकता से आप चलते हैं, God will ensure that no good thing will be withheld from us. परमेश्वर पूरी जिम्मेदारी लेगा कि कोई भी अच्छी वस्तु वो न रख छोड़ेगा। I have seen this also many times in my और life. ये भी मैंने मेरे जीवन में कई बार देखा हुआ है। And
that is why we are challenged to learn to trust God and live a life of righteousness and blamelessness. और इसलिए हमें चुनौती दी जाती है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, एक निर्दोष, एक खरा और एक धार्मिक जीवन हम जिए। We know what is written in Psalm 127. हम जानते भजन संहिता 127 में जो लिखा है, It is vain for you to rise up early, to retire late, to eat the bread of painful labors, but he gives his beloved even in his sleep. और वहां पे दूसरे वचन में लिखा है कि तुम सवेरे उठते हो देकर और देर तक विश्राम करते हो, कठोर परिश्रम की रोटी खाते हुए, सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि ये वह अपने प्रियो को यूं ही नींद में प्रदान करता है। So this verse very often I have meditated, I really enjoy and I experience it. और इस वचन को कई बार मैंने मनन किया है, इसका आनंद उठाया और उसका अनुभव भी मैंने किया है। God doing many things, I am sleeping but God provides. और मैं सो रहा हूं लेकिन परमेश्वर बहुत सारी चीजों को कर रहा है और वो पूरा करता है। The way it is written there is in NIV, he gives to his beloved even in his sleep. और वहां पे लिखा है दूसरे अनुवाद के अंदर कि यहां तक उसके जो प्रिय होते हैं उनके नींद में भी उन सारी चीजों की आवश्यकता जो है वो देता है। There are many things. When I am rest, I am not pursuing, I am sleeping, God provides. और इसका मतलब कि जब मैं पूरी तरह से विश्राम में होता हूं, मैं पूरी तरह से उसका पीछा नहीं करता हूं, तब परमेश्वर उन बातों को मुझे देता है। So before conclusion, I want to mention a very painful story in Old Testament. और पुराने नियम के अंदर एक बहुत ही दर्द भरी एक कहानी है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। That is in the book of Second Kings. जो दूसरे राजा में पाई जाती है। It's about Gehazi, the servant of Elisha. और वहां पर गेहाजी के बारे में, जो एलीशा का जो दास था, उसके बारे में है। And when Gehazi saw that Elisha was not receiving the gift offered by Naaman. और जब गेहजी ने देखा कि जो नामान ने दी हुई जो तोहफे जो है वो एलीशा ने ग्रहण नहीं किए हैं। It is mentioned in Second Kings chapter 5 verse 20. और दूसरा राजा 5 अध्याय वचन 20 में लिखा है। So when he saw Elisha rejected that offer gift from Naaman. और जब उसने देखा कि नामान का दिया हुआ तोहफा जो है एलीशा ने पूरी तरह से तिरस्कार कर दिया, नहीं लिया उसको। But he made a decision in his mind. लेकिन गेहजी ने अपने मन के अंदर एक निर्णय लिया। Okay, I am seeing a good example. Elisha rejected that gift. और मैं एक अच्छा उदाहरण देखता हूँ कि एलीशा ने वो तोहफा जो लेना चाहता उसका तिरस्कार कर दिया। But I am going to run after to get that gift. अब मैं उसके पीछे भागने वाला हूँ उसको प्राप्त करने के लिए। That is exactly what is written. यही वो लिखा गया है यहाँ पर। I will run after him and take something from him. और यहाँ पर मैं उसके पीछे जाकर, मैं उसके पीछे दौड़कर उसमें से कुछ ना कुछ ले लूंगा, ऐसा लिखा है। And very often when you are covetous, we will not hesitate speaking lies. और जब हम पूरी तरह से लालच से भर जाते हैं, लोभ से भर जाते हैं, तो हम झूठ बोलने के लिए बिल्कुल भी कतराते नहीं हैं। So Gehazi reached Naaman and Naaman, oh, what happened? Why you are coming after me? जब गेहजी नामान के पास जाता है तो नामान उसको पूछता है, क्यों, क्या हुआ, तू मेरे पास आता है? And Gehazi telling him a lie. और गेहजी वहां पर उसको झूठ बोलता है। He is telling a lie because he is so much driven by greed, covetousness. और वहां पर इसलिए झूठ बोलता है क्योंकि लालच से, उस बुरी लोभ से पूरी तरह से वो जकड़ चुका था। And he sought a lie that my master sent me because can you give me some money and clothes. और यहाँ पर वो झूठ बोलकर कहता है कि सब कुछ अच्छा है, मेरे स्वामी ने मुझे ये कहकर तुम्हारे पास भेजा है कि कुछ वस्त्र या कुछ तोहफे तुम मुझे दे दो। Gehazi doing all this without the knowledge of his master Elisha, but he is saying my master sent me. और यहाँ पर ये सारी गेहजी जो है वो एलीशा को बिना बताए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरह से एलीशा को नहीं पता ये सारी चीजें। Naaman happily gave what he asked, even more than that Naaman gave. और नामान जो है बहुत ही आनंद के साथ जितना मांगा था उससे बढ़कर गेहजी को दे देता है। So Gehazi kept everything in his house and went to meet Elisha. और गेहजी उन सारी बातों को लेता है, घर पर जाकर रख देता है और फिर एलीशा को मिलने जाता है। And Elisha asked him, where did you go, Gehazi? और फिर एलीशा उससे पूछता है कि तू कहाँ गया था? And he said again, I did not go anywhere. और वो और एक झूठ बोलता है कि तेरा दास कहीं पर भी नहीं गया था। And Elisha is telling, when you went, did not my heart come with you? और वहां पर एलीशा कहता है कि जब तू वहां दौड़कर जा रहा था, क्या मेरा हृदय भी तेरे साथ वहां नहीं था?
Is it a time to receive money? और क्या ये समय है पैसों को लेने का? We can also say, is it a place to receive money? और दूसरे शब्दों में क्या वो ऐसा स्थान था जहां से हम पैसे ले सकते थे? And Elisha told Naaman something very sad. और बहुत ही दुखद बात वहां पर एलीशा गेहजी से कहता है, As he had done this, Gehazi, और क्योंकि तूने ऐसा काम किया है गेहजी, now Naaman is freed from leprosy. और नामान जो है पूरी तरह से कोढ़ से शुद्ध हो चुका है, But that leprosy which left Naaman, now it will come to you. बट जो कोढ़ अभी नामान को छोड़कर से निकल चुका है वो अब तेरे और तेरे वंश के ऊपर आएगा। The leprosy of Naaman shall cling to you, और नामान का जो कोढ़ जो है तुझे पकड़ लेगा, and not only you, to your children. केवल तुझे ही नहीं लेकिन तेरे वंश तेरे बच्चों को भी पकड़ लेगा। Can something be more frightening than this? क्या इससे भी ज्यादा कुछ डरावना हो सकता है? A father and mother if pursuing covetousness and greed. और यहाँ पर ऐसे माता पिता जो लालच और लोभ के कारण उसके पीछा करते हैं, There is a possibility it's not only they who suffer, they are unnecessarily bring damage even to their generation. और children. यहाँ पर संभावना ये भी है केवल वे माता पिता ही इसका दुख नहीं उठाते, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो खतरा जो होता है, जो उसका दुख जो होता है, नुकसान उनके बच्चे भी भरपाई करेंगे। So I have seen someone explaining this. So suppose Gehazi's son or daughter asks, Papa, why this? What is reason for my leprosy? और What यहाँ wrong I had done? इस बात को मैं इस प्रकार सोचता हूँ कि गेहजी के बच्चों ने शायद पूछा होगा पापा से कि पापा ये मेरे को जो कोढ़ है उसका कारण क्या है, What answer Gehazi has? और तब गेहजी क्या उत्तर देता होगा। So I always think one of the best thing we can do for our children is मैं यही सोचता हूँ कि अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतर सर्वोत्तम बात यदि हम कुछ कर सकते हैं वो ये है, let us live before our own children in righteousness in money matters. और हमारे बच्चों के सामने हम पैसों के संबंध में पूरी तरह से एक धर्मी जीवन जिए। From our own conduct, let our children learn. When they grow up, they learn हमारे जीवन के आचरण से हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं वो सीखने पाए, that value system, especially in money matters, और खास करके पैसों के संबंध में वो सिद्धांतों को, मूल्यों को सीखने पाए हमारे बच्चे, including the righteous way, the principle of earning money only in righteous way. और यहाँ तक कि जो पैसा कमाना जो है वो पूरी तरह से धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर ही वे भी वो सीखे। I remember when I was working, one of my client, he was saying an experience. He's not a believer. He was saying an experience always remained with me. और यहाँ पर जब मैं काम कर रहा था तभी मुझे याद आता है कि एक क्लाइंट जो थे वो बिलीवर नहीं थे, लेकिन वो मुझे इस प्रकार याद दिलाते थे, When a contractor offered him large amount of money, जब एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक बहुत ही बड़ा पैसा उनको दिया, he told me this, Abraham, I would rather be a poor person than accepting that bribe. और उस भाई ने कहा कि अब्राहम, मैं एक गरीब व्यक्ति बने रहना चाहूंगा बजाय उस व्यक्ति ने दी हुई बड़ी कीमत, उस बड़े पैसों को मैं स्वीकार करूं। So our children should see that we are not trying shortcuts to make money. और हमारे बच्चे ये देखने पाए कि पैसा कमाने के लिए हम शॉर्टकट तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, We are not paying bribe, for example. हम किसी भी बात में रिश्वत नहीं दे रहे हैं। When we make a traffic signal, break the law, we are happy to pay the fine and take legally and take that pain and take the receipt rather than bribing. और यहाँ पर जब भी हम अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल को हम तोड़ते हैं तो वहां पर हम कानून की तरह से पूरा उसका जो दंड है उसको देना चाहेंगे, यहाँ के हम उसको ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत न देते हुए। And we are also learning to give money to whom we owe money. और जिस व्यक्ति का कर्जा है, जिसको हम देने के लायक है, उसको भी हम देते हैं। So God has mercifully is continuing to teach us as a church all these principles. और प्रभु अपनी दया के अंदर इन सारे सिद्धांतों को हमें कलीसिया में सिखाता है, So that we can be free from the idolatry of money. और इसलिए हम पैसों से प्रेम करने की जो मूर्ति पूजा है उससे पूरी तरह से आजाद हो सके। And God always encourages to repent. परमेश्वर हमेशा हमें प्रोत्साहित करता है कि हम इन बातों से मन फिराए, And the Lord can continue to be gracious to us and merciful. और परमेश्वर निरंतर हमारे साथ बहुत ही अनुग्रह के साथ और दयावंत होगा। So we can all a moment close our eyes और आइए इस समय हम एक क्षण को ले और अपनी आंखों को इस समय and हम बंद reflect करें। on what we have heard. जो बातें आज हमने सुनी है उसके ऊपर हम मनन करें। If the Lord has spoken to anything, little bit, anything from what I shared to any of you,
यदि हमने आज जो बोला है उस वचन से यदि कुछ भी परमेश्वर ने आपसे यदि थोड़ा भी यदि बात किया है, receive, personalize it in your own life. उसको आप ग्रहण करें, आपके व्यक्तिगत जीवन को हम पूरी तरह से उसमें हम लागू करें। Accept the responsibility. Accept it as a warning and encouragement and challenge God has और एक offered to us. चुनौती के रूप में, एक सावधानी के रूप में या एक चेतावनी के रूप में आइए हम पूरी तरह से इसको हम स्वीकार करें And be willing to repent and mend, change our ways, at least from now onwards. और पूरी तरह से मन फिराकर यहाँ तक आज से ही हम हमारे मार्गों को पूरी तरह से सुधारने का प्रयास So करें, that God can continue to bless our personal lives. और ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को निरंतर रूप से आशीष देगा, And not only personal lives, our families and also our church. और ये व्यक्तिगत रूप नहीं लेकिन हमारे परिवारों को और हमारे यहाँ तक कलीसिया को भी वो आशीष देगा। Father, we are so grateful to you. पिता, हम बहुत ही धन्यवादी है तेरे लिए, You have never left us. तूने कभी हमको नहीं छोड़ा। As a father, you discipline us. पिता के रूप में तो हमें अनुशासित करता है, You challenge us. चुनौती देता है, Take the responsibility for us. हमारी जिम्मेदारी उठाता है, Encourage us. हमें प्रोत्साहित करता है, And challenge us to repent and change our ways. चुनौती देकर हमें देता है ताकि मन फिराकर हमारे मार्गों को बदल दे। Yes, Lord, here we are हाँ, प्रभु। unconditionally. हम यहाँ पर तेरे सामने हैं, We want to surrender our lives before you. तेरे सामने अपने जीवन को हम पूरी तरह से सौंपना चाहते हैं। We honestly humble ourselves before you, Lord. ईमानदारी से पूरी तरह से तेरे सामने हम लाते अपने आप को। We want to embrace and accept your ways. प्रभु, जो तेरे मार्ग है उसको हम पकड़ना चाहते हैं, उसकी खोज करना चाहते हैं। Yes, Lord, we want to hate this idolatry of love of money. हाँ प्रभु, ये पैसों का प्रेम करने का लोभ जो एक मूर्ति पूजा है उससे हम बैर करना चाहते हैं। We want to, Lord, pursue you, be devoted to you and worship you alone. पूरी तरह से तेरा पीछा करना चाहते, तेरे प्रति समर्पित रहकर केवल तेरी ही आराधना हम करना चाहते हैं। In Jesus' name, Father, we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना पिता हम मांगते हैं, Amen. आमीन।